नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया, यानी कि लोअर पीसीएस जिसे हम कहते हैं उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से पद हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पे 35 पद हैं नायब तहसीलदार के, जो कैटेगरी वाइज कितने हैं आप देख सकते हैं बगल पे। और ऐसे ही गृह विभाग होम डिपार्टमेंट में उप कारागार के उप कारापाल जिसमें डिप्टी जेलर जिसे हम कहते हैं उसके 27 पद हैं, 27 पद हैं। पूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर के 28 पद हैं। विपणन निरीक्षक मार्केटिंग के यहाँ पे 50 पद हैं। इसके अलावा श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 9 पद हैं। आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट में 10 पद हैं। पंचायती राज विभाग में यहाँ पे 2 पद हैं कर निरीक्षक के। और इसके अलावा यहाँ पे गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक का यहाँ पे पद हैं। 2 पद पहले में हैं, 23 दूसरे में हैं और 4 पद तीसरे में हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशंस और अन्य चीज़ों की बात करें तो नायब तहसीलदार के लिए जो 35 पद हैं वो समूह गौ के हैं। लेवल 7 का यहाँ पे वेतनमान है और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। अधिमानी में आपका प्रादेशिक सेना की 2 वर्ष की अवधि की सेवा या फिर एनसीसी का जो बी प्रमाण पत्र है। उपकारापाल के पद के लिए भी समूह गौ का ये पद है, लेवल 6 का वेतनमान है। इसमें आपकी जो अर्हता है इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हिंदी जो भाषा है उसका देवनागरी लिपि में कार्यकारी ज्ञान आपको होना चाहिए और प्रेफरेंसेस वही उसी समान से यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा अन्य अनिवार्य अर्हता यहाँ पे शारीरिक दक्षता के हिसाब से भी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके जो सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है। और पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके जो अन्य स्थानों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीने की माप छाती फुलाई बिना 78.8 और फुलाने पर 83.8 और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76 और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दृष्टि 6x6 यहाँ पे मांगी गई है। महिला के जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो 152 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है नॉर्मल कंडीशन में और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर और यहाँ पे वजन 45 किलोग्राम की बात की गई है। और चिकित्सा परीक्षा के लिए जो नियम है वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाते हैं। पूर्ति निरीक्षक की बात करते हैं, ये भी लेवल 6 का वेतनमान का है और इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए और बाकी प्रेफरेंसेस वही रहेंगी। विपणन निरीक्षक में भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी लेवल 6 का है और यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आबकारी निरीक्षक के लिए भी यहाँ पे आपके पास लेवल 7 का यहाँ पे ये पद है और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, आप देख सकते हैं सूची में, जैसे पहले हमने बताया उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। कर अधिकारी में भी यहाँ पे लेवल 6 का वेतनमान है और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक है तो यहाँ पे भी लेवल 6 का वेतनमान है और कृषि में स्नातक की उपाधि यहाँ पे चाहिए होगी और कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि जो अभ्यर्थी हैं अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में उनको अधिमान दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा गन्ना विकास निरीक्षक की बात करते हैं, लेवल 5 का वेतनमान है और कृषि विज्ञान से स्नातक यहाँ पे होना चाहिए अभ्यर्थी। दूसरा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर भी किया है तो उन्हें यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा खांडसारी निरीक्षक में हम देखते हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पे भी देखी गई है, लेवल 5 का वेतनमान है और बाकी आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस। आयु की गणना अगर हम बात करें 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 26 जुलाई 2021 का जो शासनादेश आया है उसके अंतर्गत यहाँ पे 1 साल की छूट दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु
कम से कम 21 साल और अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जो जन्म है 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1978 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य अर्हताएँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड से की है या फिर वो यहाँ के निवासी हैं या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन उनके जो परिवारजन हैं वो कार्य करते हैं। ये समस्त इनके बारे में आप विस्तार से जानते ही हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट आपकी कैटेगरी वाइज जो मिलती रहे वो तो मिलती ही रहेगी। एक्स कैंडिडेट्स को केवल उसी कंडीशन में छूट मिलेगी यदि इससे पूर्व में वो अपने एक्स सर्विसमैन होने का लाभ कहीं और न ले चुके हों। तो ये संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में। और अब हम आगे बात कर लेते हैं। आप OTR के माध्यम से भी इसे भर सकते हैं और आयोग की साइट पर डायरेक्टली इसका लिंक भी आपको दिया गया है फॉर्म को भरने का। आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है 150 रुपये अनारक्षित के लिए है, EWS के लिए भी है, OBC के लिए भी, और SC/ST के लिए 60 रुपये है और पूर्व सैनिकों के लिए 150 रुपये है। और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, शारीरिक दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ में प्रोसेसिंग शुल्क लगा करके आपको 176 और क्रमशः 86 ऐसे यहाँ पे, और इसके अलावा जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए 26 रुपये यहाँ पे कुल मिलाकर के फीस यहाँ पे पड़नी है। तो इसे आपको जमा करना होगा, तभी आपका फॉर्म जो है कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। और स्क्रीनिंग परीक्षा जो है सभी जिलों में आयोजित की जाएगी और सेवा नियमावली के तहत जो भी प्रावधान है तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि मूल अभिलेखों से ही होगी और उसके सत्यापन के बाद ही चयन की संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी, ऐसा आयोग का यहाँ पे कहना है। तो ये संपूर्ण विवरण था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो बहुत लंबे समय से PCS परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। लोअर PCS की भर्ती आ चुकी है और आप इसकी परीक्षा के लिए जुट सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। अगर ये सूचना इंफॉर्मेटिव आपको लगी है, ये सूचना आपको यदि लाभप्रद लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।